बांग्लादेश की वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता आवाम ने उलट दिया। हसीना वजारत उज़्मा छोड़कर इंडिया फरार हो गई। फ़ौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। आवाम जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। फ़ौज का इक़्तिदार जल्द अबूरी हुकूमत को देने का ऐलान। आवाम से पुरअमन रहने की अपील की गई। इंडिया पहुंचने पर शेख हसीना वाजिद का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल ने किया। एक माह से जारी कोटा मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान और इससे पहले मुखालिफिन पर पाबंदियां लगाना, इख्तलाफ करने वालों को फांसियां देना, गिरफ्तार करना, कर्फ्यू लगाना, इजहार राय और सोशल मीडिया पर पाबंदी समेत रियासती ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करना हसीना वाजिद के काम ना आया। बिलाखिर उनकी हुकूमत चली गई। आवाम की सिविल नाफरमानी तहरीक के दूसरे दिन फौज ने उस वक्त एक्शन लिया जब लाखों अफराद ने ढाका की तरफ मार्च शुरू किया। हसीना वाजिद को फौज ने मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया। इस मुद्दत में वो फौजी हेलीकॉप्टर में भारत भाग निकली। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब किया। कहा, बुरी हुकूमत बनाने के लिए हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के सिवा सबसे बात होगी। हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होते ही ढाका में हज़ारों अफराद PM हाउस में घुस गए। पार्लियामेंट और दीगर सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश की सड़कों पर हुकूमत के खात्मे का जश्न मनाया गया। सजदा शुक्र अदा किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब हसीना वाजिद के वालिद और बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़ दिए गए। हसीना वाजिद के बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हसीना वाजिद बहुत मायूस हैं, वो अब सियासत में वापस नहीं आएंगी। हसीना वाजिद ने गरीब मुल्क को तरक्की देकर एशिया के उभरते टाइगर्स में शामिल किया। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के साथ जो किया बिल्कुल ठीक किया था। तुम कौन, हम कौन, रजाकार रजाकार। बांग्लादेश में हसीना वाजिद हुकूमत का धड़न तख्ता करने वाली तलबा तहरीक में ये नारा मुजाहमत की अलामत बना रहा। तलबा ने इस नारे को उस वक्त अपनाया था जब हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम पर तनकीद करने वालों पर तंज करते हुए कहा था कि अगर सरकारी मुलाजमतों में आज़ादी के लिए लड़ने वालों के पोते पोतियों को कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को दिया जाएगा। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर यह है कि बांग्लादेश के सदर ने साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस वक्त आपको ये ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। बांग्लादेश के सदर ने साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 9 मई पर फौज का वाज़े मौक़िफ़ पहले बयान किया गया था, ना उसमें तब्दीली आई है ना आएगी। डिजिटल दहशत गर्दी पर कहा कि कानून डिजिटल दहशत गर्दी के खिलाफ उस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। इस मौजू पे जो फ़ौज का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी जो है इसकी जो ख़िलाफ़ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। ताहम जो अफवाज पाकिस्तान है वो इस मामले को बहुत सीरियस लेती। इसलिए जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी और उसकी मिसाल आपने देखी है। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं वो बदकिस्मत बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई के केसेस के फैसले जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं हो रहे। मुलविस अफराद को आज भी कानून का सहारा मिल रहा है। मुज़ाकरात की जो बात है वो तब तक कतई तौर पे पॉसिबल नहीं है जब तक 9 मई का जो शाखसाना है उसको हल न किया जाए। देखें, 1 साल जो है वो होने को आया है, बल्कि ज़्यादा हो गया, 15-16 महीने हो गए। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। बांग्लादेश की फौज ने मुल्क में नाफिज कर्फ्यू मंगल की सुबह से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में कल सुबह से स्कूल खोल दिए जाएंगे, कारोबार मामूल पर आ जाएगा। फौज ने बयान जारी कर दिया है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। स्वाबी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोई रोक सके तो रोक ले। तमादम मस्त कलंदर होने दो, अगर एनओसी नहीं दिया जाएगा तो डी चौक पर धरना होगा। आवाम बता रहे हैं कि खौफ के बुत तोड़ दिए गए हैं। के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर मैं यहाँ पे बरबरा ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। जहाँ हमारी मर्जी है वहां पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। दमादम मस्त कलंदर होने दो, बीच में मत आना। इंशाल्लाह डी चौक पे जलसा होगा। अगर एनओसी नहीं मानोगे, अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता।